हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे कि हॉर्निंग और लैपिंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस तो आप दिमाग में रखें कि हॉर्निंग मशीन जो है वो इंटरनल सरफेसेस को सरफेस फिनिशिंग अच्छी करने के लिए होता है। इंटरनल सरफेसेस किसके? सिलेंड्रिकल के। और जो हमारे पास लैपिंग है, लैपिंग किसी भी सरफेस को आप स्मूथ बना सकते हैं, चाहे वो नट हो, वॉशर हो, आप कोई भी फ्लैट सरफेस है उसको अगर आप क्लीन करना चाहते हैं, सरफेस फिनिशिंग अच्छी लाना चाहते हैं, तो आप लैपिंग करेंगे। दोनों में ये मेन डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस है, वो हम समझ लेते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास क्या है पर्पस? टू इंप्रूव द ज्योमेट्री एंड, तो होनिंग सबसे पहले देख लें। To improve the geometry and surface finish of internal cylindrical surfaces, तो internal cylindrical surfaces के लिए to achieve precise flatness, surface finish and dimensional accuracy, ये लाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लैपिंग का प्रोसेस। दोनों में हमारे पास क्या है? मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। मटेरियल दोनों में रिमूव होता है, मटेरियल दोनों में रिमूव होगा। ओके, अब्रेसिव जो यूज होगा इसमें हॉर्निंग स्टोन यूज होगा विद अब्रेसिव लाइक सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड डायमंड, ये हम यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो होता है वो लूज पार्टिकल हम यूज कर सकते हैं, लूज अब्रेसिव पार्टिकल। तो ये स्लरी के रूप में हो सकता है या पेस्ट के फॉर्म में हो सकता है। ये लाइक लिक्विड आपको मिल जाएगा, लिक्विड मिल जाएगा, लिक्विड जो है वो आप डाल के यूज कर सकते हैं अब्रेसिव की तरह। तो हमारे पास क्या है? टूल जो है इसके अंदर हॉर्निंग स्टोन्स होता है, समटाइम्स हॉर्निंग मैंड्रल्स होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर लैप होते हैं। लैप होते हैं जो हमारे पास सरफेस जो है आपको साफ साफ पिक्चर में आपको दिख जाएगा, इस तरह का लैप हमारे पास होता है। इसके अलावा हम रिलेटिव मोशन अगर देखें कि रिलेटिव मोशन कैसा होता है, देखिए हॉर्निंग मशीन के अंदर हमारे पास क्या होता है? वर्कपीस रुका होता है और हमारे पास जो है टूल मूव कर रहा होता है। वर्कपीस नहीं मूव करता, टूल मूव करता है। लेकिन अगर हम लैपिंग में देखेंगे तो लैपिंग में दोनों चीजें रिलेटिवली मूव करती हैं, वर्कपीस और हमारे पास ये वो लैप है, दोनों आपस में रिलेटिवली मूव करते हैं। ये मेन डिफरेंस इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? इसके अलावा हमारे पास टिपिकली एप्लीकेशन जो है सिलेंड्रिकल बोर्स में हो गया, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स में हो गया, प्रिसीजन बेयरिंग में हो गया। इसमें हमारे पास ऑप्टिक्स में, एरोस्पेस कंपोनेंट में, सेमीकंडक्टर वेफर्स में, ये सब हम यूज करते हैं। मटेरियल रिमूवल रेट जो है इसमें फास्टर है थोड़ा सा, इसमें स्लोअर है, इसमें थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगता है लैपिंग करने में। मटेरियल रिमूवल डेप्थ जो है वो मॉडरेट टू अचीव ज्योमेट्रिक एंड फंक्शनल इंप्रूवमेंट। तो हमारे पास मॉडरेट है, दोनों में मॉडरेट, मिनिमल है, इसमें मॉडरेट है, इसमें मिनिमल, मतलब कम से कम आप जो है मटेरियल रिमूव करते हो। इसमें हीट जनरेशन जो है वो मॉडरेट हीट जनरेशन है, इसमें बहुत कम हीट जनरेशन होती है। तो हमारे पास लैपिंग हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, बहुत फास्ट प्रोसेस होती नहीं है, इसलिए हीट जनरेशन बहुत कम होती है। कॉस्ट जो है जनरली मोर कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा हमारे पास कॉस्ट नहीं है ये, लेकिन इसमें मोर एक्सपेंसिव हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है कि रिक्वायरमेंट बड़ी हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंस था लैपिंग और हमारे पास हॉर्निंग में। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहते हो तो ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।